मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। दरभंगा के एक स्थानीय होटल में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ऑफिशियल विजिट इंस्टॉलेशन सेरेमनी 67वां मनाया गया। दरभंगा डीएमसीएच में मारपीट में घायल रामप्रकाश पासवान से मिलने पहुंचे अलीनगर विधायक और अधीक्षक। दरभंगा में सवारी मिथिला के द्वारा शनि मंदिर में गरीबों के बीच बांटे गए कपड़े और खाना। दरभंगा के खासपुर गांव में भद्रकाली की पूजा अर्चना शांति एवं श्रद्धापूर्वक। गुप्त सूचना के आधार पर एलटीएफ ने रैक पॉइंट से 270 बोतल शराब की जब्त, कोई गिरफ्तार नहीं। दरभंगा डीएमसीएच में रविवार को ओपीडी बंद होने के कारण इमरजेंसी में बढ़ी मरीजों की भीड़। दरभंगा डीएमसीएच में एम्बुलेंस हड़ताल से डीएमसीएच में मरीजों को हो रही परेशानी। अधिक पैसे ले रहे निजी एम्बुलेंस और निजी वाहन। दरभंगा की यातायात व्यवस्था को सुचारू एवं सुलभ बनाने के लिए डीएसपी और थाना प्रभारी ने की बैठक। 67वां मनाया गया। दरभंगा के एक निजी होटल में पटना से आए डीजी रिटेन संजीव कुमार ठाकुर के नेतृत्व में जहां सुबह में सारा मोहनपुर के एक स्कूल में टॉयलेट का उद्घाटन किया गया, वहीं महिंद्रा के पास टी ब्रेक के बाद एक स्थानीय होटल में नए अध्यक्ष के लिए तरुण मेहता पहले पीएन मिश्रा थे। वहीं दूसरी तरफ अजय पोद्दार ने सचिव का पद डॉक्टर हरेंद्र कुमार को सौंपा। इस मौके पर कई सदस्य मौजूद थे। सभी ने एक तरह से सहानुभूति दी। डॉक्टर पीएन मिश्रा ने अपना पदभार तरुण मेहता को बैच सौंपा। कारण हमको ज़्यादा समय नहीं होगा और आजकल का जो भी उपलब्धि हुआ है और हमारे सेक्रेटरी ने जो भी हुआ है। दरभंगा डीएमसीएच में रामप्रकाश पासवान जो रैयाम थाना का रहने वाला है, जिसे मारपीट कर घायल कर दिया गया था और डीएमसीएच इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना के बाद अलीनगर के भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव उससे मिलने के लिए पहुंचे, जिसके साथ अधीक्षक भी थे। कहा जाता है कि उसकी हालत काफ़ी गंभीर है और उसे पटना रेफर कर दिया गया है। दरभंगा में शराब कारोबारी तू डाल डाल में पात के तर्ज पर काम कर रहे हैं। जहां पकड़े गए तो पकड़े गए, नहीं तो फिर बेच कर हुए मालामाल। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के रैक पॉइंट के पास एक तालाब में करीब 270 लीटर सोफिया शराब बरामद की गई। रेड पॉइंट पर माल पकड़ा है। सूचना के आधार पर हम लोग जाके वहाँ पर छापामारी किए। क्या 240 बोतल। दरभंगा में कई महीनों से इस बात को लेकर चर्चा थी, आखिर सुपर स्पेशलिटी कब चालू होगा जिससे मरीजों को फायदा पहुंचेगा। हालांकि अभी सुपर स्पेशलिटी के भवन तो बन गए लेकिन उपकरण नहीं लगे हैं, जिसमें अभी अल्ट्रासाउंड एवं वैक्सीन लगाने का कार्य चल रहा है। हालांकि लोगों का कहना है कि वैक्सीन लगाने की वजह से इसमें उपकरण नहीं लगाए जा रहे हैं, लेकिन दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा है कि जल्द इसे प्रारंभ किया जाएगा। इसे लेकर वो मंत्री से भी मिल चुके हैं। दरभंगा के खासपुर गांव में 3 वर्षों से यहां भद्रकाली की पूजा अर्चना काफ़ी श्रद्धापूर्वक की जाती है। इस मौके पर भजन कीर्तन एवं जागरण का भी कार्यक्रम किया जा रहा है। पूरे ग्रामीण वासियों के सहयोग से खासपुर में विगत 2 दिनों से काफ़ी श्रद्धा के साथ यहां भद्रकाली की पूजा की जा रही है। यहां स्थानीय लोगों के द्वारा पूजा अर्चना में आरती एवं भजन कीर्तन किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के करीब 1 दर्जन से अधिक गांव के भक्तजन यहां आकर मां भद्रकाली की पूजा अर्चना कर रहे हैं। चली
सरिया के लगा सरिया कपड़े और खाना। दरभंगा में सवारी मिथिला जो कि पूरे बिहार में यात्रा के लिए एम्बुलेंस के साथ गाड़ियों, टेम्पू एवं कार को ऐप के जरिए लोगों तक पहुंचाती है। सुविधा के लिए उसकी कंपनी के संस्थापक किरण श्रीवास्तव के द्वारा आज लड़ियासराय शनि मंदिर के आसपास गरीबों के बीच कपड़े एवं प्रसाद बांटे। प्रभारी ने की बैठक। दरभंगा के यातायात थाना प्रभारी और डीएसपी के बीच यातायात को सुलभ बनाने एवं कुछ ऐसे चौक चौराहों जहां पर जाम की समस्या अधिक होती है उस पर अधिक यातायात पुलिस बल लगाने पर विचार किया गया। गौरतलब है कि दरभंगा के नाका 5, दोनार, बेला, नाका 6 सहित कई ऐसे मुख्य चौक चौराहे हैं जहां पर जाम की अधिक समस्या होती है, जिससे प्रशासनिक अधिकारियों को परेशान होना पड़ता है। दरभंगा डीएमसीएच में ओपीडी रविवार को बंद होता है और सोमवार को अचानक 4000 के आसपास मरीजों की भीड़ होती है दिखाने के लिए, लेकिन आज इमरजेंसी में ओपीडी बंद होने के कारण भीड़ देखी। करीब 25 लोगों का इलाज इमरजेंसी में किया गया। वहीं सोमवार को अधिक भीड़ देखते हुए डीएमसीएच अधीक्षक ने कड़ा निर्देश भी जारी किया है। निजी एम्बुलेंस और निजी वाहन। दरभंगा में एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल लगातार जारी है, जिससे ज़्यादा असर दरभंगा डीएमसीएच में उन गरीब मरीजों पर पड़ा है जो बड़ी आशा के साथ सरकारी एम्बुलेंस में कम पैसे में पहुंचते थे। अब निजी वाहन और निजी एम्बुलेंस चालकों की मनमाना दर की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हालांकि अभी तक निजी एम्बुलेंस चालकों की सरकार से कोई वार्ता नहीं होने की वजह से लगातार हड़ताल पर हैं, जिससे आम मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही है।